गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर का। इसके अंदर आज हमारी इसका लास्ट कंसेप्ट है, जो इसका सबसे मेन जो कंसेप्ट आता है वो आता है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यानी जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं या इतनी दिनों टाइप से क्रॉप्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स भी हमारे पास कुछ, तो उनके बारे में देखते हैं कि हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट आती है आपका डिपेंडेंट ऑफ ऑन इरेटिक मॉनसून, यानी जो हमारा जो इरेगुलर जो मॉनसून है उसके ऊपर डिपेंड होना। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इरिगेशन जो हमारी इरिगेशन कवर है वो सिर्फ और सिर्फ 33% कल्टीवेशन एरिया के अंदर आता है इंडिया के अंदर। यानी इंडिया का जितना भी एरिया है उसके अंदर से 33% जो है वो कल्टीवेशन जो एरिया है वो 33% ही किसके अंदर आता है, इरिगेशन के अंदर आता है। तो जो तो क्रॉप है, जो बाकी जो क्रॉप प्रोडक्शन जो एरिया है वो क्या हो जाता है आपका, वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेनफॉल के ऊपर वो डायरेक्ट फॉर्म में डिपेंड करने का काम करता है। सेकेंड आ जाता है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। पर है ना, जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जो पर्सन्स हैं वो क्या है, कैनाल जो वाटर होता है यानी नहरों का जो पानी है उसके थ्रू इरिगेशन करने का काम करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड हम बात करें, रेनफॉल जो है वो क्या हो जाएगी, राजस्थान हो गया और जो दूसरे ड्रॉट प्रोन एरियाज़ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं यहाँ पर जो अनरिलायबल यानी मॉनसून के ऊपर हम क्या पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाते, और उसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, वो एक प्रॉब्लम बन जाती है हमारी इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। सेकेंड आता है लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, यानी जो हमारी जो क्रॉप्स हैं उसके जो बीज होते हैं वो हमारी कंट्री के अंदर वो लो क्वालिटी के बीज हैं। यानी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो अगर हम कंपैरिजन करें, हमारे जो बीज आते हैं वो इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, जिसकी वजह से पर हेक्टेयर जो आउटपुट मिलता है वो इतना अच्छा नहीं मिल पाता। जैसे राइट हो गया, वीट हो गया, कॉटन, ऑयल सीड्स, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वो हमारे क्या है, मच लोअर, बहुत ज़्यादा नीचे आ जाते हैं किसके मुकाबले, रशिया, जापान और यूएसए के मुकाबले हमारी जो सीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की आते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो हमारा जो लैंड के ऊपर हाई प्रेशर पड़ता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से क्या करना है, प्रोडक्टिविटी लेनी है, लेबर लेना है, वो क्या हो जाता है, जो दूसरा जो इंटरनेशनल लेवल होता है उसके कंपैरिजन में हमारा क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। फिर कंटेन्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इन डेबिटनेस, इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज और इन डेबिटनेस के ऊपर भी इसका अंदर आ जाता है आपका, कि जो आपका ये मॉडर्न आउटपुट्स होते हैं एग्रीकल्चर के, ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मार्जिनल वर्कर्स या स्मॉल वर्कर्स, इनके ऊपर हम इनको क्या नहीं कर सकते, ख़रीद नहीं सकते, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती हैं, क्रॉप फेलियर और लो रिटर्न जो है हमारे एग्रीकल्चर के ये दे देते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर फॉर्म में काम नहीं मिल पाता, मतलब प्रॉपर फॉर्म में वो एग्रीकल्चर नहीं कर पाते। एक तरह से जो छोटे वर्कर्स हो गए या मार्जिनल वर्कर्स हो गए, वो क्या है, इसके ऊपर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। फिर आता है लैक ऑफ लैंड फॉर्म्स की कमी होना, कि हमारे जो इंडियन जो ये फार्मर्स होते हैं वो है ना काफ़ी लंबा टाइम पीरियड इसके ऊपर हमारी ख़राब कर देते हैं एक ही जगह के ऊपर, जिसकी वजह से जो उनका रिवेन्यू सिस्टम है, जिसमें आपका इंडिया के अंदर 3 तरह के रिवेन्यू सिस्टम्स यहाँ पर बनाए गए थे, महलवारी, रायतवाड़ी और ज़मींदारी। यानी जो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी उनको क्या देना था, छोटे से ज़मीन थे वो जो छोटे किसान थे उनकी ज़मीन को ले लेते थे और उसके ऊपर वो काम करने के लिए उसको थोड़ा बहुत दे देते थे, तो उसके बदले में भी वो उनसे टैक्स वगैरह लेने का काम करते थे। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पर देखने को मिलता था, या आज भी वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डर्स, जो यानी जो आपके लैंड का साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, छोटे मार्जिनल और जो स्मॉल फार्मर्स जो है इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मोर देन 60% जो यहाँ पर लैंड होल्डर्स है वो क्या है, साइज़ के अंदर छोटे हैं, और
कह सकते हो कि उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम यहाँ पर ज़मीन देखने को मिलती है। तो जिसकी वजह से ये मोस्टली जो है फ्रेगमेंटेड पाए जाते हैं। इंडिया के जो लैंड होल्डर्स हैं वो फ्रेगमेंटेड पाए जाते हैं और यहाँ पर क्या है वो इतना ज़्यादा अच्छा आउटपुट नहीं लेकर आ पाते जितना उनको लेकर आना चाहिए। साथ ही साथ उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी इतनी बेटर नहीं हो पाती जितनी उनकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन। अब नो डाउट उनके पास ज़मीन भी हो जाए, सब कुछ मिल जाए, बट उनके पास जो है कमर्शलाइजेशन की कमी है। यानी वो क्या नहीं कर सकते, अपनी जो अपनी ये एग्रीकल्चर है उसको, क्रॉप्स उगाई है उसको क्या है प्रॉपर फॉर्म में ये मार्केट तक पहुंचाने का काम वो क्या है प्रॉपर फॉर्म में नहीं कर पाते, उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो जिसकी वजह से यहाँ पर कमर्शलाइजेशन की कमी देखने को मिलती है। वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी पर्सन यहाँ पर जो एग्रीकल्चर करने वाले जो पर्सन्स हैं उनको है ना अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर रखा गया है। उसकी रीज़न क्या है, वहाँ पर अनइरिगेटेड जो ट्रैक्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ जो है सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है वो यानी जो पर्सन्स हैं वो स्टार्टिंग के मंथ्स में तो वो काम कर लेते हैं पर उसके बाद वो क्या हो जाते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। यानी अप्रॉक्सीमेटली 4 से लेकर 8 महीनों तक वो क्या रहते हैं, एक तरह से खाली रहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ये यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, कल्चरेबल लैंड। डिग्रेडेशन ऑफ कल्चरेबल लैंड का मतलब आ जाता है कि जो हमारी कल्चरेबल लैंड थी उसकी फर्टिलिटी क्या है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। रीज़न क्या है उसका कि केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो लैंड है उसके अंदर सैलिनिटी या फिर एल्कलाइन जो है एल्कलाइनेशन या फिर वाटर लॉगिंग को क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी लैंड है वो फर्टाइल लैंड से बैरन लैंड या वेस्ट लैंड की तरफ क्या हो जाती है, मूव होना शुरू कर देती है। सेकंड थिंग क्या होती है, ये जो पर्सन्स हैं, पर्सन क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है जो सॉइल की प्रोफाइल है और या फिर कह सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल जो है वो उसका जो टेक्सचर है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक जो पर्सन्स हैं वो बार बार जो है ऑलमोस्ट पूरा साल यहाँ पर जो ज़मीन है, ज़मीन से क्रॉप्स वगैरह लेते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स लेने की वजह से भी क्या हो जाता है, वहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है और जिसकी वजह से सॉइल हमारी किसकी तरफ चली जाती है, वो बैरन लैंड की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट लास्ट इसमें कह सकते हो कि जो हमारे ह्यूमिड और सेमी एरिड जो एरियाज़ है वहाँ पर क्या है काफ़ी सारे लैंड डिग्रेडेशन के एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। उसका रीज़न क्या है, सबसे मेन रीज़न आ जाता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की वजह से भी यहाँ पर काफ़ी सारी लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलती है। सॉइल इरोजन क्या होता है, जिसमें हमारी जो लैंड की अपर लेयर होती है वो क्या है उस एरिया से हटकर किसी दूसरे एरिया में चली जाती है और साथ के साथ जो फर्टिलिटी है वो भी वहाँ की ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो सॉइल इरोजन जो है उसका मेन रीज़न आ जाता है लैंड डिग्रेडेशन का। ठीक है, अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो बता देना, वरना ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश हो गया। चैप्टर को रिवाइज़ कर लेना। अगर पूरे चैप्टर में से कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो मुझे आप इन्फॉर्म कर देना, मैं उस चीज़ को दोबारा से आपको बता दूँगी। ओके।